हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे इस पहले सत्र के छठे और आखिरी लेक्चर में। आज हम चैप्टर 6 जो कि ध्यान योग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल तक हमने देखा कैसे भगवान कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस की भक्ति में कैसे कर्म करके वो अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। हमने कल 3 प्रकार के कर्ता के बारे में भी जाना, प्रकृति, परमात्मा और जीव। ये तीनों मिलकर कैसे कार्य करते हैं। अंत में भगवान बताते हैं कि यही समत्वर सजाब होगा कि जो व्यक्ति ये जानता है इंद्र और इंद्र तृप्ति से केवल दुख ही उत्पन्न होता है, ऐसा नते सुरमते बुधा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमन नहीं करता। तो अष्टांग योग के बारे में भगवान ने 2 श्लोक में कल बताया था कि किस प्रकार अष्टांग योग के द्वारा मन और बुद्धि पर और अपने इंद्रियों पर हम संयम पा सकते हैं। इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग के बारे में पूरा कंप्लीट ज्ञान देंगे। डिटेल में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताएंगे और खास करके मन के बारे में बहुत सुंदर भगवान बताते हैं किस प्रकार मन को हमें नियंत्रण में लाना है। और हम जो इस पथ पर चलने के लिए हमने प्रतिज्ञा ली है, अगर हम इस पथ पे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कहेंगे हम भगवत गीता का, जिसमें भगवान अगेन भक्तियों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, बताएंगे उसकी गुणगान के बारे में। तो आप सब लोग ध्यान से इसको सुनने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले इस श्लोक में भगवान छठे अध्याय में स्टार्ट करते हैं। निष्काम कर्म योग का गुणगान करते हुए भगवान इस श्लोक को कहते हैं। तो जो छठे अध्याय का सबसे पहला श्लोक है वो है अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। जो व्यक्ति अनाश्रित कर्म फल, अपने कर्म के फल पर आश्रित नहीं हो करके अपने कर्म के सभी फलों को भगवान की सेवा के लिए दान में देता है, करता है, और वो व्यक्ति सही में सन्यासी है। वो व्यक्ति नहीं जो ना तो कोई अग्नि जलाता है और ना ही कोई भी कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति कभी सन्यासी नहीं बन सकता। तो यहाँ भगवान क्यों कर्मयोग के अगेन इसका गुणगान कर रहे हैं, निष्काम कर्मयोग का, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, है ना। तो इसका श्लोक का मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। हमारे इस्कॉन में ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जो आज इस्कॉन के एक बड़े लीडर हैं, तो वो पहले गृहस्थ थे और प्रभुपाद जी से वो मिले थे मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो उस समय वो एक बड़ी कंपनी में बड़े मैनेजर थे और अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। तो एक बार प्रभुपाद जी ये एक श्लोक पे क्लास दे रहे थे, भगवत चैप्टर 6:1 पे क्लास दे रहे थे, और उस क्लास में बड़े बड़े सन्यासी बैठे हुए थे, सब डंडा धारण करके, सैफ्रॉन कपड़ा पहन करके सब बैठे हुए थे, वो क्लास सुन रहे थे प्रभुपाद जी का। उसी समय ये जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उस समय इनका नाम गोपाल कृष्ण दास था, ये आए और ये पैंट शर्ट सूट बूट पूरा टाई लगा करके आए और इनको प्रभुपाद जी से कुछ सिग्नेचर लेना था, कुछ काम करना था। जैसी वो क्लास में प्रभुपाद जी का आज्ञा लेकर के अंदर घुसे और प्रभुपाद जी ने कहा, हेयर कम्स द रियल सन्यासी। तो हालांकि वो पैंट शर्ट पहने हुए थे, वो कोट पैंट पहने हुए थे, टाई लगाए हुए थे और एक बड़े मैनेजर थे कंपनी में, और यहाँ बड़े बड़े सन्यासी बैठे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, हेयर कम्स द रियल सन्यासी। क्यों? क्योंकि वो अपने सैलरी को पूरा का पूरा प्रभुपाद जी के हाथ में लाके दे देते थे। जब मैं उस समय तो ऐसा अकाउंट ऑनलाइन ही चलता था, तो चेक किया उनको डीडी या कुछ भी जो मिलता होगा, तो वो जिस दिन सैलरी मिलता था 1 तारीख को, वो एज इट इज़ ला करके प्रभुपाद जी को देते थे। और फिर उनकी पत्नी आती थी और वो घर का खर्चा बताती थी और प्रभुपाद जी उनको देते थे। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। पूरे कर्म के फल को भगवान के लिए जो है दान दे देना, कर देना। ऑफ कोर्स ये हर कोई नहीं कर सकता, तो इसके लिए बहुत एडवांस्ड लेवल चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है इस श्लोक का कि कैसे हम कर्म करते हुए भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और हम ऑल्दो हम गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वो फिर भी एक सन्यास का धर्म पालन कर सकते हैं। बस उनकी चेतना में ये भाव होना चाहिए कि सन्यास क्या है। तो वास्तव में सन्यास है कर्म के फल को त्यागना। तो ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे
तो भगवान हमें इसकी प्रेरणा देंगे धीरे धीरे। तो एक व्यक्ति बाहरी दुनिया से बड़े दुनिया में अपना कार्य कर सकता है, लेकिन अंदर से वो विरक्त हो सकता है। और यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। बाहर दुनिया से ऐसे व्यवहार करो कि जैसे हम एकदम इसी दुनिया के हैं, एकदम हम सब आपके एक समान हैं, लेकिन अंदर से सदैव भगवान को स्मरण करो, अंदर से हमेशा विरक्त, संसार से कोई मोह माया नहीं, ये हमें अंदर से दिखाना है ना। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि बाहर से बड़ा विरक्त दिखाते दुनिया को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत वैरागी आदमी हूँ, लेकिन अंदर से जो है मन में बहुत सारी कामनाएं, इच्छा भरी पड़ी है। तो ये जनरली ये संसार में ऐसा देखने को मिलता है। तो अब भगवान आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता जब तक वो अपने मन में उठे हुए इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा। तो जब तक हमारे मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा रहेगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा रहेगी, हम योगी नहीं बन सकते हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि योग केवल शरीर को ठीक करने के लिए नहीं है, योग का मतलब है जुड़ना, टू कनेक्ट विद गॉड, भगवान को से जुड़ना। तो अभी योग, अगर आप कर्म के द्वारा योग भगवान से जुड़ते हो तो वो कर्म योगी है, अगर ज्ञान के द्वारा जुड़ते हो तो वो ज्ञान योगी है, और अगर भक्ति के द्वारा जुड़ते हो तो वो भक्ति योगी है। ये सिंपल है, भगवद गीता में यही 3 कॉन्सेप्ट है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। और भगवान तीनों को बहुत सुंदर से समझाएंगे और भक्ति योग को है सुपरियरिटी एस्टैब्लिश करेंगे, भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक लैडर है, ये एक लैडर है, ठीक है। तो इस लैडर में पहले आता है कर्म योग, फिर आता है आपका ज्ञान योग, फिर आता है अष्टांग योग, और फिर आता है भक्ति योग, ठीक है। ऐसे लैडर चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ती है ऊपर तक। तो भगवान अब यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। अष्टांग योग में 2 लेवल होते हैं, एक को कहते हैं योग आरूढ़ और एक है योग आरूढ़। योग आरूढ़ मतलब बिगिनिंग ऑफ अष्टांग योग, शुरुआती अष्टांग योग का, और आरूढ़ मतलब जब वो पक गया है। तो इसमें 8 स्टेजेस होते हैं अष्टांग योग, इसलिए अष्ट अंग, 8 अंग होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, इसमें है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। यह है योग आरूढ़, बिगिनिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योग। और फिर है धारण, ध्यान, समाधि, यह है योग आरूढ़। जब कोई अष्टांग योग में पक जाता है, जब कोई अष्टांग योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, तब उसकी धारण, ध्यान, समाधि लगती है। तो पहले जब हमें अष्टांग योग प्रैक्टिस करना है तो पहले यम नियम है। यम नियम क्या है? यम मतलब वो चीज जो हमें नहीं करना है। पहले भगवान बताते हैं वो चीज जो नहीं करना है। नियम मतलब क्या है? वो चीज जो हमें करना है। तो अगर आप देखोगे हम भक्ति में भी इस चीजों का पालन करते हैं। तो यम, हम क्या चीज नहीं करते? मैंने आपको बताया था, खास करके हम इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 चीज हमें नहीं करने के लिए कहा है। वो है मांस नहीं खाना है, कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है किसी का। दूसरा जो है, हमें कोई प्रकार का इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट, तंबाकू, ये सब कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा है व्यभिचार नहीं करना है, अपने विवाह से हट करके किसी भी स्त्री पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखना है हम लोग को, ठीक है। चौथा जो है, कोई प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना है, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 है यम। ये पहला स्टेज है अष्टांग योग का। तो कई बार लोग जब बोलते हैं कि ये 4 पालन करने से लोग सोचते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ ये। फिर है नियम। नियम क्या है? जैसे आप देखोगे, अगर इस्कॉन में देखोगे तो सबसे पहले जल्दी उठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर मंगल आरती करना भगवान की, फिर भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, गीता भागवतम को पढ़ना, फिर जो है हमें भगवान को भोग लगा के ही भोजन खाना। ये सब नियम है। फिर क्या आता है? आसन, ठीक है। आसन मतलब एक स्थान में बैठना। तो हमारे भक्ति में ये आसन क्या है? आश्रम है। कोई भी एक आश्रम का शेल्टर लेना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यास हो, आपको कोई भी एक आश्रम का शेल्टर लेना होगा। आश्रम का मतलब ही है शेल्टर, शरणागति, आश्रम का मतलब है। तो जो व्यक्ति कोई आश्रम में स्थित नहीं है, उसका पोजीशन बहुत खतरनाक है। हमें कोई ना कोई आश्रम में सिचुएट होना ही पड़ेगा। तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत लोग जो हैं वो लोग ना तो विवाह कर रहे हैं और ना ही ब्रह्मचर्य आश्रम में आ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है उनके लिए। तो ऐसे बहुत लोग आजकल आ रहे हैं जो विवाह करके जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में आकर के जो है गुरु के शेल्टर में रहना चाहते हैं। तो ये खतरा है। तो वो लोग जो है बैचलर्स, इसलिए आजकल विदेश में एक कॉन्सेप्ट आ गया बैचलर डैडी। तो विवाह हुआ नहीं है, फिर वो पिता बन जाता है।
तो ये बहुत खतरनाक है, ये वैदिक नहीं है। तो इसीलिए ये हमें नहीं करना है। इसीलिए का मतलब है आसन। एक आश्रम को स्वीकार कीजिए और उसके धर्म का पालन कीजिए। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रखना। प्रत्याहार मतलब लिटरली फास्टिंग, है ना। जैसे हम कोई दिन में उपवास रखते हैं, तो प्रत्याहार मतलब अपने इंद्रियों को निग्रह में करना। जब आप उपवास रखते हो तो आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि भोजन जाता नहीं है उसको। उसी प्रकार हमारे कई प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इन सब को इंद्र तृप्ति के विषय वस्तु से दूर रखना, ये है प्रत्याहार। तो आप देखोगे कृष्ण कॉन्शियस में भी, हम भक्ति में भी यही काम करते हैं। हम गलत चीज नहीं देखते हैं, कोई गलत मूवी, गलत फिल्म नहीं हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग जो है कभी भी गलत पदार्थ खाते नहीं है, है ना, या हम गलत चीजें नहीं सुनते हैं। ऐसी बातें जो भगवान संबंध नहीं है वो हम नहीं सुनते हैं। ये है प्रत्याहार। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम है जो अपने श्वासों को कंट्रोल करना। हमारे शरीर में 5 प्रकार के हवाएं बहती है ना। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ऐसे करके 5 प्रकार की वायु है। और ये वायु हमारे मन को कंट्रोल करती है। इसलिए प्राणायाम जो है वो बहुत हेल्प करता है हम लोगों को मन को कंट्रोल करने में, क्योंकि मन वायु के द्वारा काम करता है। हम जो बोलते हैं ना किसी के प्राण निकल गए, तो ये प्राण कैसे निकलते हैं? ये प्राण वायु के द्वारा निकलते हैं, है ना। इवन हमारे शरीर में जो खाना पचता है वो वायु के द्वारा पचता है। हमारे शरीर से जो मलमूत्र बाहर निकलता है वो भी वायु के द्वारा निकलता है। इसलिए अगर किसी के शरीर में वायु का सर्कुलेशन गड़बड़ा गया तो बहुत सारी बीमारियां, प्रॉब्लम आ जाती है उसको शरीर में। तो ये प्राणायाम जो है ये वायु को वो करता है, संतुलित करता है। और प्राणायाम से इसलिए हमारा मन जो है वो शांत होता है। आप देखो थोड़ा प्राणायाम करोगे, उसमें कई प्रकार के हैं जो आज बहुत फेमस लोग, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब जो करते हैं, इससे मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, क्योंकि वायु को, सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाता है ये प्राणायाम। ये 5 है अष्टांग योग के योग आरूप शुभ। पहला स्टेज बिगिनिंग है। इसके बाद आता है धारण, ध्यान, समाधि। तो धारण, ध्यान, समाधि में क्या होगा? जब आपका मन प्राणायाम कर करके पूरा स्थित हो जाएगा, तब आप भगवान को धारण करते हो अपने हृदय में। ठीक है, ऑलरेडी भगवान है हमारे हृदय में, लेकिन फिर भी हम उनको धारण करते हैं। मतलब जैसे आप भगवान को लेकर के अपने घर के सिंहासन में बिठाते हो, वैसे ही आप भगवान को अपने शरीर में, अपने हृदय में धारण करते हो। फिर ध्यान करते हो उन पर मेडिटेट करते हो, उन पर अपने पूरे मन को केंद्रित करते हो। और केंद्रित करते 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 एक समय आता है जब आप समाधिष्ठ हो जाते हो। समाधि मतलब ऐसे स्तर पे आप पहुंच जाते हो जब आप और केवल भगवान, और आपको दुनिया में और कोई चीज आपको नहीं दिखती है। तो ये बहुत ऊंचा स्टेज है। अष्टांग योग की ये सिद्धि है, और अष्टांग योग का लक्ष्य ही यही है, समाधि प्राप्त करना। तो इसलिए जो आजकल जो योग की सिद्धि सिखा रहे लोग, वो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। उनको धारण, ध्यान, समाधि नहीं है। वो खाली प्राणायाम तक पहुँच करके बस शरीर स्वस्थ हो गया, मन शांत हो गया, बढ़िया। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वापस से फिर से व्यक्ति वो सेम कार्य करेगा, है ना, क्योंकि उसको अभी तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ इसमें। तो इसीलिए ये है अष्टांग योग की सिद्धि। तो अब भगवान ये योग, अष्टांग योग के 2 लेवल के बाद अब भगवान मन के बारे में बता रहे हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक बताते हैं भगवान मन के बारे में 5वें और 6ठे श्लोक में। क्यों भगवान मन के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं विदाउट माइंड कंट्रोल, मन को कंट्रोल किए बिना कोई भी प्रकार का योगा पॉसिबल ही नहीं है। हर योग में आपको मन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो मन के बारे में क्या बोलते हैं? उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान बोलते हैं उद्धरेत, अपने मन के द्वारा, उद्धरेत अपना उद्धार करो, अपने मन के द्वारा अपनी चेतना को ऊपर करो, मन के द्वारा उसको डिग्रेड मत करो, कभी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। आप देखिए ये मन ही है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, और ये मन ही है जो चेतना को नीचे गिराता है। हम बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए हैं, सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के हमारे बारे में कुछ बुरा कह दिया, या हमें कुछ झगड़ के कुछ गुस्सा से बोल दिया, आप देखो तुरंत चेतना खराब हो जाती है। मन, हम बोलते अरे यार अच्छा खासा मूड था, आगे खराब कर दिया। क्यों? हमारा मन जो है वो तुरंत रेबेलियस, रिवेंजफुल ऐसा बन जाता है तुरंत। तो ये माइंड है जो हमारा उद्धरेत, हमें ऊपर उठाता है। आप देखिए आपका मन बहुत खराब होगा, आप आए और सडनली कोई व्यक्ति आया, आप घर में आए और आपको किसी ने कोई अच्छा खबर सुना दिया,
या कुछ अच्छा आपको सुनने को मिला, कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ भी अच्छा जो आपके मन को बहुत सांत्वना दिया, तो आप देखोगे तुरंत माइंड एलिवेट हो जाएगा और आपका चेतना ऊपर उठ जाता है तुरंत, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन के द्वारा कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत करो, उसको नीचे मत गिरने दो मन को कभी भी। ये मन ही आत्मा वही आत्मनो बंधुर, मन ही आत्मा का बंधु है, फ्रेंड है, और वही मन आत्मा एवं रिपुर आत्मना, रिपुर मतलब जो है शत्रु। ये मन ही आपका दोस्त है और ये मन ही आपका शत्रु है। तो आप सोचिए, अगर आपका मन आपके वश में है तो आप 24 घंटा अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ रह रहे हो, और अगर आपका मन अनकंट्रोल्ड है तो आप 24 घंटा अपने बहुत बड़े शत्रु के साथ रह रहे हो। सोचो 24 आवर्स आप अपने शत्रु के साथ हो। नेक्स्ट भगवान बताते हैं बंधुर आत्मनात्मस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को कॉन्कर कर लिया है वो मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने इसको कॉन्कर नहीं किया है वो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अभी आप ही विचार कीजिए, ये मन आपका शत्रु है या मित्र है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये मन अभी हमारा मित्र नहीं है, ये शत्रु ही है, क्योंकि मन को पता है कि मन जो है वो अभी कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड है। इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है हम सबकी, अनकंट्रोल्ड है, इसीलिए ये मन शत्रु है। इसीलिए अपने मन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। ये मन हमको कभी हमसे ऐसा काम करा देगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे और आप बड़े परेशानी में फंस जाओगे, है ना। होता है ना कई बार, तो कई बार ऐसे झगड़ा कुछ होता है और आप देखोगे सडनली जो है कोई किसी को चाकू घोंप देता है, कोई शूट कर देता है, कोई कुछ, और जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है उसकी, और जो है वो फिर जेल में चक्की पीसते रहो, कोर्ट कचहरी में भागते रहो, ऐसा हो जाता है। क्यों? केवल मन। फिर हम रिपेंट करते हैं, काश उस समय मैंने कंट्रोल कर लिया होता, है ना। आप देखिए कभी कभी गुस्से में आकर के हम किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं कि फिर वो रिलेशनशिप हमेशा ब्रेक हो जाता है। तो अगर उस समय हम माइंड कंट्रोल कर लिए होते तो कितना कुछ बच गया होता। आप पास्ट को याद कीजिए कि हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारी चीजें की हैं जो शायद अगर हम थोड़े कंट्रोल वे में करते तो आज कुछ और ही होता, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए माइंड कंट्रोल जो है ये एक तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अपने मन को कभी भी कम मत आकिए। हम सोचते क्या होगा, अरे ये मन से क्या होगा, आप जानते नहीं है ये मन से ही सब कुछ होता है ना। तो इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए मन को। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि देखिए जब हम कुछ खाना खाते हैं हम कितना शुद्धिकरण बरतते हैं, उसमें बरतते हैं। हम लोग हाथ धो के बैठते हैं, हाँ, स्पून से खाते हैं या साफ प्लेट में खाना खाते हैं। तो हम लोग कितना कॉशियस रहते हैं, केयरफुल रहते हैं कि हम अपने शरीर के अंदर कुछ गलत, कुछ कीटाणु ना भेज दें। लेकिन हम लोग कितने केयरलेस हैं अपने मन के बारे में। हम अपने मन को कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी। आप देखिए यूट्यूब रात को देख रहे हैं बैठ करके, कोई भी वीडियो आ रहा है उसको देखे जा रहे हैं, चाहे वो कोई घटिया हो, चाहे कोई काम का हो, कुछ भी हो, देखे जा रहे हैं। कोई बिलबोर्ड आता है रास्ते में उसको देखे जा रहे हैं। कोई भी आदमी हमसे आता है उससे कोई फालतू की बात किए जा रहे हैं, है ना। तो आप देखिए हम अपने मन में कितनी सारी चीजें को घुसाए जा रहे हैं अंदर विदाउट फिल्टरिंग। उसको फिल्टर नहीं कर रहे हम लोग, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये मेरे लिए लाभदायक है या नहीं है, उसको फिल्टर नहीं करते और उसको बिना फिल्टर किए मन में घुसाए जा रहे हैं और वही चीज बाहर निकल के आती है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे दुनिया की तो बात छोड़ दो, भारत में ही इतने रेप केसेस होते हैं, इतना क्राइम होता है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनके मन में ये जो गंदी विचार, गंदी भावनाएं घुस रही है बचपन से ही। जैसे एक व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछे थे परसों कि ये मोबाइल का फोन, ये सब चीजें जो हैं आज माइंड को कितना करप्ट कर दे रही है। आप देखिए क्यों हम लोग इतने एक्सपोज्ड हैं इन चीजों को कि ये हमारे मन के साथ खेल रहे हैं और हम लोग इनको अलाउ कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, हमारा मन तुम्हारे लिए रेडी है ना। वैसे ही हम जब एक कोई मूवी देखते हैं जा करके, ऑफ कोर्स कई अच्छी मूवी बनती होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग अपने मन को 3 घंटा उस मूवी के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसको सौंप दिए पूरा, वही पैसा दे करके। हम पैसा दे करके वहां पर 3 घंटा बैठे हैं और वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है उसको बोल रहे हैं तुमको जो करना है मेरे मन के साथ कर लो, हम तुम्हारे सरेंडर है पूरा, वी आर सरेंडर टू यू।
फॉर सम एंजॉयमेंट, हमें थोड़ा सा आनंद आता है और शायद 3-4 दिन बाद हम भूल भी जाते हैं उस मूवी को, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए, थोड़ा सा जो है माइंड का प्रेशर को रिलीज करने के लिए, थोड़ा सा प्लेजर पाने के लिए हम 3 घंटा वो व्यक्ति जो है हमें जो दिखाना चाह रहा है हम वो देख रहे हैं, वो भी पूरे बंद कमरे में अंधेरे में बैठ करके पूरा हम उसको सौंप दिए अपने मन को, ले लो जो करना है मेरे मन के साथ करो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कितना मन को कितना केयरलेसली डील कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मन जो है ये आपका शत्रु बन सकता है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसलिए विचार कीजिए मन में क्या डाल रहे हो। हम लोग कंप्यूटर में एग्जाम्पल पढ़ते थे, हाँ, गीगो प्रिंसिपल, है ना, तो गेट इन गेट आउट या गो इन गो आउट। तो वो गीगो का मतलब और एक है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर मन में कचरा डालोगे कचरा ही बाहर आएगा, अच्छा कुछ बाहर नहीं आने वाला। ये मत सोचिए कि अच्छा आएगा, कचरा डाला है कचरा ही बाहर आएगा, अच्छी चीज़ें डली है अच्छा चीज़ बाहर आएगा। जैसे आज मेरे सामने एक फैमिली आई थी, तो उनके बच्चे को वो गीता के श्लोक याद करा रहे हैं, गीता के श्लोक सुना रहे हैं। सुन के बड़ा खुशी हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि देखो बचपन से आज उनको वो संस्कार मिल रहे हैं, वो गीता के श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, तो आगे जाकर के वो यही चीज का पालन करेंगे अपने जीवन में, उनके संस्कार शुद्ध होंगे, विचारधारा शुद्ध होगी। लेकिन आज अगर हम बच्चों को केवल मोबाइल और ये सब में लगा रहे हैं और वो उल्टी सीधी चीज देख रहे हैं, तो कल उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत सम्मान करेंगे, आपका बहुत प्रेम करेंगे, आपको आदर करेंगे। नहीं, वो उनके दिमाग में जो घुसा है वही वो निकलेगा। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक बच्चा अपने टीन एज में ही लगभग कई लाख क्राइम के सीन देखता है, कई हजार रेप के सीन देखता है ना, और वो इतना एक्सपोज हो जाता है उससे चीज के कि उसके मन में वही चीजें जो हैं घुस जाती है। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मन से सावधान रहिए। अब भगवान बताते हैं क्या होगा अगर आप अपने मन को कंट्रोल में कर लिए और आप योगारूढ़ स्टेज में पहुंच गए हो। अगर आप एडवांस स्टेज में पहुंच गए हो तो उसका क्या बेनिफिट होगा, तो उसमें लिखेंगे, भगवान लिखते हैं आपका मन कंट्रोल रहेगा और यू आर एट ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई उत्तेजित स्थिति भी होगी उसमें जो होगा आपका मन शांत रहेगा। खैर इसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा। अभी पहले हम डिस्कस करेंगे, भगवान बताते हैं अष्टांग योग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करने के लिए भगवान बताते हैं कुछ विधियां, कि पहली बात फर्मली एक जगह पे स्थान में बैठना होगा, ठीक है, ना ऊंचा ना नीचा, ज्यादा एक जगह पे बैठना होगा। भगवान उसका एग्जाम्पल देते हैं, कुसा ग्रास पे आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, एकांत जगह होगा, आपके मन को आपको फिक्स करना पड़ेगा, दोनों आंखों को जो है, आईब्रो को जो है आंखों को बीच में लाके, ना पूरा बंद ना पूरा खुला, और अपने टिप ऑफ द नोज पर ध्यान केंद्रित करके मन को केंद्रित करना होगा। पूर्णतया सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एकदम स्ट्रेट इरेक्ट बैठना होगा, ठीक है, एक एकांत जगह में, हाँ, और भगवान के रूप को, बेसिकली परमात्मा के रूप को, जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने हृदय में परमात्मा के रूप पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है, परमात्मा के रूप पे ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको कई समय तक बैठना होगा बिना मन को विचलित किए, कुछ खाए पिए, हाँ, और एकदम स्ट्रॉन्ग ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक पूरी जो सत्ता है उसको खत्म कर देना और भगवत धाम को प्राप्त करना। ये लक्ष्य के साथ एक अष्टांग योगी ये प्रक्रिया में बैठता है। और फिर भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति योग के असली लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो न तो युक्त आहार, उसको न तो ज्यादा खाना है न कम खाना है, युक्त विहार, हाँ, युक्त आहार से युक्त विहारस्य, उसको न तो ज्यादा सोना है न कम सोना है, और विहार मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होती है, युक्त सपना मतलब न ज्यादा सोना न कम सोना, हाँ, योगो भवति दुःखः। ऐसा व्यक्ति जो युक्त मतलब एप्रोप्रिएट वे में अपने लाइफ को मैनेज करता है वही योगी बन सकता है। तो अगर हम सब भी भक्ति योगी बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको देखना होगा हमारे जीवन में हमारे खाने पीने का शेड्यूल क्या है, हमारे उठने का शेड्यूल क्या है, सोने का शेड्यूल क्या है, ये सब मैटर करता है। ये मत सोचिए हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं या हम भक्ति कर रहे हैं तो हम योग की सिद्धि प्राप्त, नहीं, आपके शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा,
टाइमली खाना, टाइमली सोना, टाइमली उठना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है हमारे जीवन में अगर हम योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखोगे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे मंगल आरती करेंगे, फिर 2 घंटा बैठ के ब्रह्म मुहूर्त हम जप करते हैं हरे कृष्णा मंत्र का, फिर हम जो है हम भागवतम क्लास सुनते हैं, फिर अपनी सेवाएं कर प्रसाद लेते हैं। तो सूर्य अस्त के पहले प्रसाद ले लेते हैं हम लोग, दिन में 2 बार प्रसाद लेते हैं, सुबह और शाम को, और बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ले लिया तो ले लिया। तो ऐसे युक्त प्रभुपाद जी ने पूरा शेड्यूल बना के दिया कि अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। तो आज के दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका कहीं ना कारण है कि ये नाइट शिफ्ट का काम आ गया। आप देखोगे वैदिक काल में कभी भी ये नाइट शिफ्ट नहीं होता था, यानी रात को जो है रात होते होते ही लोग सो जाते थे और सुबह एकदम जल्दी भोर में 2, 2:30, 3 बजे उठ करके जो है अपना कार्य करते थे जो लोग खेती बाड़ी करते थे। लेकिन आजकल जो है मतलब इतना इम्बैलेंस हो गया लाइफ में, इतना इरेगुलर लाइफ हो गया है, उससे कई सारी बीमारी आ रही है लोगों को। हाँ, एक तो लाइफ स्पैन कम हो रहा है लोगों का। आज 30, 35, 40 साल के लोगों में तो आप देखोगे उनको बीपी, शुगर की बीमारियां चढ़ जाती है, और आजकल तो 35-40 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इरेगुलर लाइफस्टाइल। एक तो खाना भी कंटामिनेटेड, एडल्ट्रेटेड है, ऊपर से लाइफस्टाइल भी पूरी बिगड़ी हुई है, काम का प्रेशर है, और बहुत बहुत भयानक स्थिति है ये अभी कलयुग की, जो बहुत भयानक स्थिति है। लेकिन अगर हम योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और अगर हम अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएं तो हमको इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, प्रयास करना होगा इसके लिए। ये बहुत प्रैक्टिकल है। गीता कोई केवल बहुत ऊंचे स्तर की बात नहीं कर रही, वो हमारे जीवन की बात कर रही है। इनफैक्ट आगे जाके 17वें अध्याय में भगवान ये भी बताने वाले हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, ये सब बताएंगे भगवान इलैबोरेटली पूरा, जब हम 3 गुण के बारे में बात करेंगे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के बारे में। लेकिन यहां भगवान बता रहे हैं कोई अगर योग की सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपने लाइफ को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इवन कोई भक्ति भी क्यों ना कर रहा हो, अगर वो रेगुलेटेड नहीं रहेगा तो वो भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा, है ना। तो क्योंकि हमें एक्टिव हम नहीं रह पाएंगे, आलस्य आएगा, लेथार्जी आएगा और माइंड अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है योग का तो क्या होगा, उसका मन इस प्रकार शांत हो जाएगा जैसे एक दिए की लौ जो होती है, एक दिया जलता है ना, उसकी जो लौ होती है, अगर एक ऐसे रूम में है जहां पर वो हवा नहीं बह रहा है, तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए एक रूम में एक दिया जल रहा है दीपावली में और वहां कोई हवा नहीं बह रही है, तो कैसे वो एकदम सुंदर तरीके से उसका लैंप होता है, उसका लौ जलता रहेगा। तो उस समान उसका जो है वो मन बन जाएगा एकदम काम, पीसफुल। तो उस व्यक्ति का मन जो है वो पूरी तरह जो है इतना स्थिर हो जाएगा कि एक विंडलेस जो प्लेस है उसमें वो दिए की लौ के समान है। जरा इमेजिन कीजिए आप, फिर आप एकाग्रता प्राप्त कर पाओगे। जो लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती है, अपने काम धंधे में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल, इररेगुलेटेड लाइफस्टाइल, है ना। तो अगर हम लोग को मन को ये बनाना है, स्थिर बनाना है, तो हम लोग को ये प्रैक्टिस करना होगा। इतना आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपने मन को इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करते थे, कंट्रोल कर लिया, तो उसको क्या साक्षात्कार होगा? तब वो प्राप्त करेगा परम आनंद को। और भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं 6ठे अध्याय का, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततम यस्मिन दुखे ना सितो गुरुनापि विचाल्यते। वो व्यक्ति जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते 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 अपने मन को पूर्णतया भगवान के चरणों में लगा दिया है, वो व्यक्ति को क्या महसूस होता है? यम लब्ध्वा, वो स्टेट को प्राप्त करने के बाद, चा परम लाभम मन्यते नादिकम तथा, उसको लगता है इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं दुनिया में, इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं दुनिया में, और ये मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा चीज प्राप्त कर लिया। तो ऐसा अनुभव कभी कभी हमको भी आता है। एक बार
मुझे याद है हम लोग संकीर्तन कर रहे थे और एक सीनियर डिवोटी बहुत सुंदर कीर्तन गा रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे, उसमें कीर्तन कर रहे थे। वो जो आनंद आया था मुझे अभी भी याद है वो दिन। मेरे मन में आया इससे ऊंचा कुछ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो आनंद है, खैर ऑफकोर्स बहुत बार आता है जब कभी आप भगवान का दर्शन करते हो, कोई भागवत में आप सुंदर श्लोक पढ़ते हो या कोई अच्छा लेक्चर सुनते हो, या जब आपको कोई भक्त से आपका अच्छा वार्तालाप होता है, तो ये जो आनंद है लगता है वाओ क्या मिल गया मेरे को, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और अगर व्यक्ति ऐसे आनंद को अनुभूति कर रहा है तो वो मन्यते ना देगा यस्मिन दुखे न स्थितो, अगर उसके जीवन में बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए, गुरु नापी विचार लेते, वो एक माउंटेन, एक चट्टान के समान फर्म रहता है और वो विचलित नहीं होता। तब आप बड़े से बड़े समस्या को झेल पाओगे अगर आप इस आनंद पे गोते खा रहे हो, है ना। तो देखिए समुद्र की जब लहरें आती है तो जो आदमी ऐसे जमीन में सोया हुआ है या समुद्र के पास सोया हुआ तो उसको लहरें उठा के ले जाएगी, लेकिन उसका क्या जो उसके ऊपर डाइविंग कर रहा है, आप देखते हो ना वो जो डाइविंग करते हैं उसमें, तो वो लोग उस लहर के ऊपर चलते हैं। तो यही होता है एक योगी का मन कि जब उसके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है तो वो उस समस्या के ऊपर चलता है। इसलिए एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, हम कृष्णा भक्ति में बताते हैं, डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग इज योर प्रॉब्लम। भगवान से ये मत कहिए कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, टेल द प्रॉब्लम हाउ बिग इज कृष्णा। समस्या से ये कहिए कि भगवान कितने बड़े हैं, है ना। तो जनरली अक्सर क्या होता है जब कोई समस्या आती है जीवन में तो हम लोग भगवान को बोलते हैं अरे भगवान इतना बड़ा समस्या आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, वो आ गया। लेकिन जब समस्या आए तो समस्या से कहिए अरे क्या है तुम भगवान के सामने, भगवान एक चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है कॉन्फिडेंस। तो ये कब होगा, जब हम योग का प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अष्टांग योग की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे मन ऐसी स्थिति में आ जाएगा। और ये प्रैक्टिकली होता है, आप करके देखिए प्रैक्टिस भक्ति योग, आपका माइंड इतना स्ट्रांग बन जाएगा, आप कोई स्थिति में भी आप कभी कमजोर फील नहीं करोगे। आप हमेशा लगेगा नहीं भगवान है ना, जरूर हम इससे निकल जाएंगे बाहर। यस होता है। प्रभुपाद जी को देखिए, शिला प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका गए, जलदूत जहाज में गए, जो एक कार्गो शिप था, उनको 2 हार्ट अटैक आया। सोचिए जहाज में एक बूढ़ा व्यक्ति, कार्गो शिप है, पैसेंजर शिप भी नहीं है, 2 हार्ट अटैक आया, लेकिन फिर भी उनको अपने गुरु का आदेश था कि तुमको पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है ये हरे कृष्ण महामंत्र का। इतने डिटरमाइंड थे, क्या शक्ति होगी उनकी, क्या दृढ़ निश्चयता होगी। और वो चले गए और जाकर के इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। आप सोचिए क्या उनके अंदर जोश होगा, क्या उनके अंदर एक स्थिरता होगी। आप सोचिए प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, आई एम नॉट अ मैन टू बी डिसअपॉइंटेड, मुझे कोई कभी भी निरुत्साहित नहीं कर सकता। ये क्यों? क्योंकि वो स्टेज में पहुंच चुके हैं, भगवान से इतना संपर्क हो चुका है कि व्यक्ति जो है ये दुनिया की समस्या उसको कुछ लगती नहीं है, वो हर चीज को पार कर जाता है। ये बोलते हैं ये इसका लक्ष्य होता है या ये इसका रिजल्ट होता है, इसका फल होता है ये प्रैक्टिस करने का। तो इसलिए भगवान मन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा फॉर्मूला दे रहे हैं और भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें मन को नियंत्रण करना है, इस श्लोक को याद रख लीजिए, ये है 6.26। भगवान बताते हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतात आत्मनि एव वशम नयेत। यतो यतो निश्चलति, मन बार बार जाएगा। जैसे एक बच्चा है, अगर आप एक बच्चे को एक जगह बैठा दोगे वो कभी नहीं बैठेगा एक जगह शांति से, बार बार भागेगा। उसी प्रकार मन भी है, कभी एक जगह नहीं बैठेगा, बार भागेगा, लेकिन बार बार खींच के लाओ। ततो मनश्चंचल, मन का तो प्रभाव, मन का तो स्थिति है चंचल और अस्थिर, 2 चीज बता रहे भगवान। मन चंचल है और अस्थिर है, एक जगह टिक नहीं सकता। ततस्ततो नियम्येतात, लेकिन उसको ग्रेजुअली वापस से लाओ, जहां जहां जा रहा है फिर से लाओ, कोई बात नहीं। स्पेशली आप देखो जो लोग जपा करते, चैंटिंग करते, उसमें देखोगे बार बार मन भागता है। एक माला करने बैठो मन भागेगा, फिर से उठा के लाओ, फिर भागेगा, फिर से लाओ, बार बार लाओ, बार बार लाओ, बार बार लाओ। देखोगे धीरे धीरे करते 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 जो है आपका जो मन है वो धीरे धीरे पूरा शांत हो जाएगा, आप देखोगे। तो ये बार बार जो है हम लोग को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार, यही तो प्रैक्टिस है, यही बार बार हम लोग करना पड़ेगा और ये अपने अंडर कंट्रोल में उसको बार बार लाना पड़ेगा। तो अब जो है अर्जुन को जब भगवान ये बोलते हैं कि अरे मन बहुत चंचल है, मैं
तो अर्जुन बता, यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, चंचलमी मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। हे भगवान, आप जो ये प्रैक्टिस बोल रहे हो मेरे को करने के लिए, मन को कंट्रोल करो, अरे मैं आपको बताता हूं मेरा मन कैसा है। मेरा मन, आपने तो कह दिया चंचल है, मैं मानता हूं चंचल मन है, लेकिन इसमें और भी एडिशन में कर रहा हूं। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब प्रकृष्ट रूपे ना आती, मीन्स ये मैड है, ये पागल है। प्रमत्त, प्रमत्त मतलब पागल हाथी के समान है ये। जब आप एक हाथी पागल होता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता, वो कुछ भी तोड़फोड़ कर देगा, किसी को भी मार देगा वो, अगर हाथी पागल हो जाए तो। प्रमाती वो तो छोड़ो, ठीक है प्रमाती है, लेकिन बलवद, इसमें बल भी है और दृढ़म बल है, मतलब बहुत ऑब्स्टिनेट है ये, बहुत स्टबन है ये। प्रमाती बलवद दृढ़म, अगर मन में कुछ चीज आ जाए ये करके ही मानता है, दृढ़ है ये, इसका संकल्प दृढ़ है कि मेरे को करना है तो करना ही है, ये मन है। हाँ, तस्याहम निग्रह मन्ये, इसको कंट्रोल करना, मन्ये मेरा क्या मत है इसमें, वायुरेव स दुष्करम। अरे मैं चलती हुई हवा को रोक सकता हूं, अर्जुन बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के पास ये पावर था। अर्जुन के पास ऐसे तीर थे जिससे वो अग्नि प्रोड्यूस कर सकते थे, अग्नि जल कहीं से भी निकाल सकते हैं, बहती हवा को रोक सकते हैं, ये उनके पास ऐसे उनके पास अस्त्र थे अर्जुन के पास। बोलते हैं वायुरेव स दुष्करम, मैं वायु को रोक सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना ज्यादा दुष्कर है, ज्यादा मुश्किल है, यह अर्जुन का मत है। सोचिए कौन बोल रहा है स्टेटमेंट, अर्जुन जो कि एक क्षत्रिय है, जो भगवान के मित्र हैं, जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा चुके होने वाले, दुनिया के सबसे बड़े आर्चर, सबसे बड़े धनुर्धारी, द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं मेरा माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। मैं, जिसका फोकस इतना स्ट्रांग है कि वो एक घूमती हुई मछली पर एक उसका शैडो देख करके उसकी आंख को भेद दिए थे, वो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम जैसे लोग की बात ही क्या है, हम लोग की क्या उनके सामने स्थान है कि हम बोलेंगे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ये भ्रम है, हम भी नहीं कर सकते इसको। तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, यस अर्जुना यू आर टेलिंग करेक्ट, तुम सच बोल रहे हो। और फिर भगवान उसको कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयमी महाबाहो, असंशयम, इसमें कोई डाउट नहीं है, हे महाबाहो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को निग्रह करना बहुत डिफिकल्ट है, दुर्निग्रह, लेकिन फिर भी दो चीज बता रहे भगवान माइंड कंट्रोल के लिए, याद रख लीजिए, दो चीज याद रखिए इसको। अभ्यासेना तु कौन्तेय, प्रैक्टिस, अभ्यास करो, वैराग्य न च गृह्यते। कोई व्यक्ति अगर तरीके से अभ्यास करता है और वैराग्य रखता है तो वो मन को कंट्रोल कर सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, प्रैक्टिस, बार 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 बार। आपने सुना ही होगा, ये एक फेमस श्लोक आता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से, अगर आप देखोगे गांव में जो खेतों में जो कुआं होता था तो उसका बाल्टी से पानी निकालने के लिए रस्सी यूज करते हैं, तो वो रस्सी जब आती है तो वो जो वहाँ पर जो चट्टान होती है, वहाँ पर जो पत्थर होता है, उसमें घिसते घिसते उस चट्टान में भी जो है रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो इसीलिए अभ्यास करते करते जड़मति, जो मति जड़ हो चुकी है वो सुजान हो जाती है, उसमें जान आ जाती है ना। तो ये अभ्यास है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करना होगा इसको। हाँ, और क्या, वैराग्य। किन चीजों से वैराग्य? जो चीज आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करती है उनसे वैराग्य, उनसे दूर रहिए। उनको मैं बता रहा हूं, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो केवल कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में फंस जाते हैं उसमें। जैसे एक चेन स्मोकर से मैं मिला तो मैंने उसको कहा कि तुमने कहां से स्टार्ट किया स्मोकिंग करना? तो उसने कहा क्या कहूं प्रभु जी, बस ऐसी दोस्तों के साथ, ऐसी क्या होता है स्मोकिंग देखने के लिए एक बार बस पी लिया था, एक सिगरेट पी लिया, तब से ऐसी लत लग गई कि बस पूछो मत। तो कई बार जो है लोग खाली ट्राई करने के लिए इन चीजों में घुसते हैं, तो घुस तो जाते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए देखिए, हैबिट, आदत ऐसी चीज होती है कि पहले हैबिट को आप पकड़ते हो, फिर हैबिट आपको पकड़ लेता है। समझ रहे हो ना? हैबिट को पकड़ना आसान है, लेकिन वो छोड़ने नहीं देगा इतना जल्दी, वो आपको ग्रस लेता है पूरी तरह। जैसे अगर अजगर के मुंह में हाथ डालोगे तो एक बार वो पकड़ा ना आपके हाथ को, फिर भूल जाओ, फिर आप छुड़ा नहीं सकते, तो डालो ही मत ना हाथ। इसलिए शास्त्र ज्ञान देता है ये सब, दूर रहो, ट्राई मत करो, कोबरा के साथ खेलने का प्रयास मत करो। हाँ, वैसे ही माया के साथ खेलने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है ना, बहुत इतना आसान नहीं है उसको विजय प्राप्त करना। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, बार बार अभ्यास कीजिए और दूर रहिए इंद्र तृप्ति के विषय वस्तु से। तो ये भगवान बताते हैं कि इस तरह मन को हो रहा। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान चलो मैं आपकी बात मान करके तो ये अष्टांग योग के में लग जाऊंगा, चलो मैं प्रैक्टिस करूंगा, आप बोल रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर मेरे मृत्यु दम तक मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाया? हाँ, आपने तो कहा कि वैराग्य करके ठीक है, चलो मैं संसार की भौतिक चीजों को छोड़ता हूं, त्यागता हूं, नहीं यूज करूंगा, और मैं मन पे प्रैक्टिस में लगा हूं, लेकिन अगर मेरे मरते दम तक मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं इस योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, तो मेरा क्या होगा? अरे मेरा तो उस बादल के समान हो जाएगा कि जो ना तो घर का ना घाट का। समझ रहे हो ना? मतलब अगर एक बादल है जो बड़े बादल से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो कहीं का नहीं रहता, वो खाली इधर उधर घूमते रहता है, समझ रहे हो, आकाश में, रिवेन क्लाउड बोलते हैं, वो एग्जांपल दे रहे अर्जुन यहाँ पर। तो मैं तो ना तो मैं भौतिक सुख को प्राप्त कर पाया, ना मैं आध्यात्मिक जीवन को ठीक से जी पाया, है ना। हम भक्तों की थोड़ी यही एक समस्या, विडंबना है कि हमने भक्ति मार्ग चूज किया है, हमने योग का मार्ग चूज किया है कुछ भगवान के प्राप्ति के लिए, और हमने भौतिक चीजों को छोड़ दिया भी, चाहे वो ब्रह्मचारी चाहे गृहस्थ हो, सबने कुछ ना कुछ छोड़ा है ना। जो ये बाहर की भौतिक सुखों को, सो कॉल्ड सुखों को हमने छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक हम परिपक्व भी नहीं हुए भक्ति में। तो ये भी सुख गया और ये भी सुख नहीं मिल रहा, तो हम बीच में फंसे पड़े, अब क्या करें? ये तो बड़ा द्वंद्व वाला और एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हर एक व्यक्ति ये पूछता है जो भी भक्ति कर रहा है कि अरे भाई आपने तो हमारा सारा आदत छुटवा दिया और अभी यहाँ पर जो है हमको वो टेस्ट नहीं मिल रहा, मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं? तब भगवान बोलते हैं, बहुत होप गिविंग है हम सबके लिए, भगवान बोलते हैं अर्जुन ये मत सोचो, ऐसा कभी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो एक शुभ कार्य में लगा हुआ है, खास करके भक्ति में अगर लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। उसके साथ कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। याद कीजिए दूसरे अध्याय में ये श्लोक भगवान ने कहा था पहले ही, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो व्यक्ति योग के मार्ग में जुड़ गया है, अगर वो थोड़ी सी भी भक्ति करता है, प्रैक्टिस करता है, उसका कभी नाश नहीं होता, और भगवान उसको बड़े से बड़े संकट से बचा देते हैं, है ना। भगवान गीता में ये कहते हैं और वही बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं। अब भगवान बताएंगे उस योगी का क्या होता है जो योग प्रैक्टिस करते करते जिसका पतन हो जाता है, या वो प्रैक्टिस नहीं कर पूरा कंप्लीट नहीं होता। इसमें दो क्राइटेरिया है। अगर कोई व्यक्ति कम समय तक प्रैक्टिस किया और उसका पतन हो गया, तो भगवान बोलते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक जाएगा, नरक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप ये बात जान लीजिए, आपने जिंदगी में एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र जप किया है, गीता पढ़ा है, ये आपने क्लास अटेंड किए हैं, आपका अगला जन्म मनुष्य का निश्चित है, आपके साथ और अनिष्ट नहीं हो सकता। इतना बड़ा फायदा है भक्ति करने का, बस आपको विश्वास होना चाहिए इस पर। तो वो व्यक्ति स्वर्ग लोक जाएगा, स्वर्ग लोक में कई हजारों लाखों साल तक भोगेगा, एंजॉय, क्योंकि उसके मन में भोगने की इच्छा थी ना, इस दुनिया को भोगने की इच्छा थी, साथ साथ भक्ति भी करा था। तो भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, तो वो भक्ति के फल से उसको स्वर्ग का आनंद, क्योंकि भोगने की इच्छा है और भक्ति भी किया, तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा, और फिर से वो दोबारा इस धरती पर आएगा, मनुष्य जन्म लेगा और अपना भक्ति स्टार्ट करेगा वो। या तो कई लोग स्वर्ग से ही वहीं से भक्ति करके भी जा सकते हैं भगवत धाम, ऐसा भी होता, ऐसा भी कंडीशन है। लेकिन जो लोग बहुत लंबे समय तक भक्ति करके छोड़े, या पतन हो गया, या एक्सीडेंटली कुछ उनका फॉल डाउन हो गया, कुछ हो गया, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे लोग बहुत धनी खानदान में जन्म लेंगे। पहला है धनी खानदान में जन्म लेंगे, ठीक है। अभी धनी खानदान में जन्म का क्या है, ये उनके पुण्य कर्म का फल है।
तो अभी आप बोलोगे अरे धनी, अभी हम देख रहे हैं बहुत लोग धनी खानदान में जन्म लेते हैं लेकिन वो भी तो बिगड़ रहे बच्चे निकलते हैं, वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? नहीं, धनी खानदान में जन्म लेने के बाद उनके पास चॉइस है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना धन और ये कमाने का कोई टेंशन नहीं होता। पहले से ही भगवान इतना दिया है कि वो चाहे तो आराम से अपने जीवन को भक्ति में लगा सकते हैं। लेकिन ये असली फायदा नहीं है। इसके साथ जब ये भगवान या धनी खानदान कह रहे हैं तो ये भी समझिए कल्चर्ड फैमिली। जैसे आप देखोगे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे है ना, अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लूँ तो मारवाड़ी, गुजराती और ऐसे बहुत सारे फैमिली होते हैं जहाँ आप देखोगे जहाँ बचपन से ही है उस बच्चे को भक्ति की शिक्षा मिलती है घरों में। बहुत कल्चर्ड फैमिली होते हैं, हमने देखा है अपनी आंखों से, बहुत कल्चर्ड। वहाँ कोई प्रकार के ऐसा भी 4 नियम वो लोग बचपन से फॉलो करते हैं। तो ऐसे धनी खानदान में जन्म होता है उसका, जहाँ उसको कल्चर, संस्कृति पहले से ही सीखने को मिलती है बचपन से ही। और बचपन से उनके घरों में मंदिर होता है। आप देखोगे बड़े बड़े ऐसे राजाओं के घर होते थे जहाँ उनके कंपाउंड में एक मंदिर होता है, पूरा मंदिर, और पुजारी हैं जो सेवा करते हैं। और ये शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे, राजस्थान के एक बड़े बड़े धनी खानदान में उनका नियम था हर दिन सुबह सारे बच्चे अपने काम में जाने के पहले वो मंदिर में आकर के उनको प्रणाम करना है और आरती में शामिल होना है। अगर वो आरती में शामिल नहीं होते थे तो उनको कुछ फाइन भरना पड़ता था आरती मंदिर को, ऐसा कुछ नियम था उनका। और अब तक वो फॉलो कर रहे थे, अब तक ये फॉलो हो रहा था। प्रभुपाद जी बता रहे थे ये होता है। तो ऐसे कई धनी खानदान में, ऐसे कल्चर्ड फैमिली में उसका जन्म होगा। दूसरा और भी बेहतर है, उसका एक जन्म एक वैष्णव परिवार में हो जाएगा, उसका जन्म एक भक्त के घर में होगा। तो पहला जो अन्न भी वो खाएगा अन्नप्राशन में, वो प्रसाद खाएगा भगवान का। और शुरू से ही आप देखोगे उसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र, शुरू से वो मंदिर, आप अभी इस्कॉन मंदिर जाइए, हमारे मंदिर आप देखोगे कई ऐसे बच्चे आते हैं, हाँ, और आप तो बड़े आश्चर्य हो जाओगे, कई बच्चे जो होते हैं वो एक बार करताल पकड़ते बजाना शुरू कर देते हैं। कई लोग नरसिंह आरती सीख जाते हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है? अन्य बच्चे क्यों नहीं कर पाते? ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन में जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पिछले जन्म में बहुत काल तक भक्ति कर चुके हैं और उस भक्ति के फल स्वरूप उनको भक्तों के घर में जन्म मिल रहा है। इसलिए किसी भक्तों के घर में जन्म लेना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए आप में से आज आप लोग जो भक्ति कर रहे हो, आपके घर में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो ये जान के रखिएगा वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई भक्त आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो मैं इनकी कथा थोड़ा बताना चाहूँगा। इनके पिताजी का नाम था श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे आचार्य, बहुत महान आचार्य हुए, जिनके कारण ही ये कृष्ण महानामृत पूरे आज देश विदेश में फैल पाया। तो ये जो है श्रीला प्रभुपाद जी गुरु महाराज है। श्रीला प्रभुपाद जी ने, जिनकी गीता हम पढ़ते हैं, उनके गुरु महाराज थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के उस समय ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो पूरा मंदिर का मैनेजमेंट देखते थे और बहुत बड़े, बहुत महान भक्त थे। तो इनको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था और इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं तो बूढ़ा होते जा रहा हूं, मैं तो उम्र बढ़ते जा रही है, कोई मुझे ऐसा संतान भेजो जो आपके नाम और आपकी कीर्ति को पूरी दुनिया में फैलाएगा। और इन्होंने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना स्वरूप इनको एक संतान हुआ जिनका नाम रखा बिमला प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथपुरी में बिमला देवी है। जगन्नाथ जी का जो भी प्रसाद आता है वो पहले बिमला देवी को चढ़ता है, फिर बाहर आता है लोगों को बंटने के लिए। तो ये बिमला प्रसाद इनका नाम रखा। और रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ आ रहा था, और क्योंकि ये बहुत हेड पोस्ट में थे तो इनके घर के सामने रथ रुका और इनकी पत्नी जो थी वो जाकर जगन्नाथ अपने बच्चे को, ये बिमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के सामने से रख दी। तुरंत एक गार्लैंड आके गिरा इनके ऊपर, बिमला प्रसाद के ऊपर। भक्त ठाकुर समझ गए, आ गया वो व्यक्ति, भगवान ने भेज दिया वो व्यक्ति जो पूरे विश्व में ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार प्रसार करेगा। और वही हुआ। ये बिमला प्रसाद इतने महान स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति बने, अखंड ब्रह्मचारी थे। और इनका जब जन्म हुआ था तो इनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो है वो जनेऊ के समान इनके शरीर में लपेटा हुआ था। तो कई ऐसे सिम्टम दिखे जिससे ये पता चला कि एक महान वैष्णव जन्म लिया है, और उन्होंने ऐसा कार्य करके भी दिखाया। तो इसलिए आज जब आप लोग जो भक्ति कर रहे हो,
तो आपके भक्ति के फल स्वरूप कोई महान वैष्णव आपके घर में आ सकता है भगवान की योजना से। क्योंकि जो भी लोग अपने योग की जो सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो लोग अभी वैष्णव के घर में जन्म लेंगे। इसलिए जो आने वाला जनरेशन है इस्कॉन में, वो लोग बहुत महान लोग आएंगे पक्का। इवन वो भी लोग जो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए होंगे लेकिन जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया होगा, वो वापस से इस्कॉन में जन्म लेंगे अपनी भक्ति कंप्लीट करने के लिए। तो सोचिए कितना बड़ा एक दैव सिस्टम है भगवान का, जहां ऐसे महान आत्मा लोग आएंगे, है ना। तो इसीलिए भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ये इतना बड़ा होप गिविंग हम सबके लिए कि आप हर दिन जो प्रयास करो भक्ति में, भले कठिनाई आ रही है, कुछ भी आ रही है, वो हर एक दिन काउंट होगा, हर एक सेकंड काउंट होगा आपकी भक्ति में जो आपने समय दिया है। इसलिए कभी भी इसको मन में ख्याल भी मत लाइए कि हम इसको छोड़ दें, चाहे कितना ही कठिनाई कुछ भी क्यों ना आ जाए, एक सहते जाइए, करते जाइए। इसलिए भागवतम के 10वें स्कंद में भी एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आए सभी कठिनाइयों को सहते हुए फिर भी हृद वाग वपु अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भगवान नमस्कार करता है, वो भगवान के कृपा का दायभाग बन जाता है। भगवान की कृपा उस पर होनी है, 100% होनी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ये बहुत महान चीज हम लोग को समादर मिल गई है। तो भगवान ये बताते हैं, और इसके बाद भगवान बताते हैं कि जैसे ही वो व्यक्ति जन्म लेगा इनके खानदान में, वो अपने आप योग से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे कई बार जो बच्चे होते हैं उनको सिखाने की दरकार नहीं पड़ती है, अपने आप उनका मन लग जाता है भक्ति में, अपने आप। तो इसमें कोई बोल नहीं सकता रीजन। कई बार लोग घर में बोलते हैं कि अरे भाई ये कैसे चला गया भक्ति में अपने आप, आपको नहीं पता उसके पिछले जन्म का वो लेके आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो भक्तों के संग में आएगा, जैसे ही वो भक्ति के क्रियाओं में आएगा, उसका मन अट्रैक्ट हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ये भगवान की योजना है और उस योजना से उसका मन अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में करके आ रहा है वो भक्ति। इसलिए आप देखोगे एक ही घर में है, कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग अपना कर्म लेके आ रहे हैं अपने साथ पिछले जन्म से। तो एक व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, एक व्यक्ति नहीं होता। तो इसलिए भक्ति करने के लिए भी कुछ पुण्य चाहिए, भक्ति करने के लिए भी आपकी पास स्वीकृति चाहिए आपको। तो इसीलिए ये आश्चर्य मत कीजिए कि कोई भक्ति कर रहा है कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उतनी स्वीकृति अभी तक आई नहीं होगी। हाँ, अब मौका है। अब अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे स्वीकृति से, हमारे भक्ति से हमारे घर वाले भी जो है भक्ति स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी भक्ति के फल स्वरूप उनको स्वीकृति मिलता जाएगा। इसीलिए भगवान भागवत में प्रहलाद महाराज कहते, प्रहलाद, जब प्रहलाद महाराज भगवान के सामने, भगवान बोले प्रहलाद मांगो क्या मांगना है। प्रहलाद ने कहा भगवान जो भी हो, हिरण्यकशिपु बड़े असुर थे लेकिन मेरे पिता थे, इनका उद्धार कर दो। तो नरसिंहदेव जो थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले प्रहलाद क्या बात कर रहे हो, अरे जिस कुल में तुम पैदा हो गए उस कुल का तो मैं 21 पीढ़ी ऑलरेडी तर चुका है, 3 सप्ताह। तो जिस कुल में तुम पैदा हो गए उसके उद्धार की बात ही नहीं है, तो ऑलरेडी लिबरेटेड है वो। इसीलिए अगर कोई घर में भक्त जन्म हो जाए तो उसके ही भक्ति के फलस्वरूप बहुतों का उद्धार हो जाता है पूरा। इवन शास्त्र तो कहता है एक शुद्ध भक्त का गांव पूरा समाज उद्धार हो जाता है केवल उसके जन्म लेने के वहां पर। इतना महान है ये भक्ति का मार्ग, इतना महान। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा भी था कुलीन ग्राम के वासियों के कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। सोचिए इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। तो ये भक्ति का फल है। तो इसीलिए जब अगर हमारे घर में कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है, चिंता मत कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, आप करते रहिए, आपके फलस्वरूप एक दिन जरूर आएगा जब वो भी पकड़े। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगले जन्म में जरूर उनको सुकृति से वो भक्ति को स्वीकार करेंगे। ये बात भगवान यहाँ कह रहे श्लोक में। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन ये बात जान लो, एक तपस्वी से और एक ज्ञानी से और कर्मी से एक योगी बड़ा होता है। योगी जो है चाहे वो तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, कर्मी हो, सबसे बड़ी है। और आखिरी श्लोक में 6ठे अध्याय में भगवान जो इसका सबसे सुंदर बेहतरीन श्लोक है इस पूरे सेक्शन का, पूरे 6 अध्याय का, वो ये है योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, अगर मेरा मत जानना है तो जानो, योगी नाम सभी योगियों में सर्वेषाम सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मद्गते अंतरात्मना, जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा में श्रद्धा से मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो, पहली बार भगवान यहाँ भजन का शब्द ला रहे हैं।
कि इस भजन ही जो है ये भक्ति के सारे शब्द जो है भज धातु से आते हैं, और ये भज धातु जो है भक्ति का मूल तत्व है, भजन करना, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, भजन मतलब डिवोशनल सर्विस, सेवा करना भगवान की। तो वो श्रद्धा से जो मेरी सेवा करता है अंतरात्मना में, वो सबसे महान योगी है। इसलिए भक्ति योगी एक कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी से भी बढ़कर है। तो ये लैडर है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और फिर भक्ति योगी। सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति योगी। और यहाँ पर भगवान ने जो है भक्ति योग का जो अभी सेक्शन आने वाला है उसका जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब नेक्स्ट 6 चैप्टर में भगवान दिल खोल के भक्ति की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भगवान जो है पूरा अपना हृदय की बात रखेंगे अब पूरा, क्योंकि अब भगवान ये श्लोक बोलने के बाद पूरा मूड में आ गए अब कि अब भक्ति की बात आ गई है। अब भगवान अपना गुणगान बोलना शुरू करेंगे। अब तक भगवान ने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताया, चौथे अध्याय में बताया, लेकिन अब भगवान पूरा दिल खोल के बताएंगे भगवान अपने बारे में, क्योंकि अब भगवान जानते हैं ये सेक्शन भगवान को सबसे प्रिय है, ये भगवान का हृदय है।